अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। उसका कहना था कि इस युद्ध में भयानक रक्त रंजित ऐसा दृश्य उपस्थित होगा और इसमें बहुत सी जीव हानि हो जाएगी, तो राजपाट के लिए इस प्रकार का खून खच्चर करना ये कोई अच्छी बात नहीं है और ये कोई पुण्य का काम नहीं है। दूसरा, वो उसका कहना था अर्जुन का कि किससे लड़ना है यहाँ तो सारे मेरे रिश्तेदार, मामा, साले, ससुर, नाती, ये सब मेरे रिश्तेदार हैं और इनको मार कर मैं क्या पाऊँ? क्या ऐसा इस दुनिया में है जो इनको मारकर मैं पाऊँ? क्या मैं इतना नीच हूँ, इतना कमीना हूँ? अरे ये दुर्योधन वगैरह तो ये लोभी लालची लोग हैं। इन्होंने संपत्ति के लिए इतना बड़ा युद्ध का भयानक समय आज उपस्थित किया है। ये मूर्ख है, तो क्या मैं भी मूर्ख हो जाऊं? राजपाट के लिए खून बहाऊं? दूसरा प्रश्न उसका ये था कि यदि ये राजपाट मिल भी गया तो क्या होगा? ये सारे मेरे लोग जब मर जाएंगे, जब जीवित ही नहीं रहेंगे और जब मुझे मिल जाएगा जो खजाना मिलना है, तो उस खजाने का मैं क्या करूँगा? इन्हीं के लिए तो सारा मैंने जमा किया और इन्हीं के लिए तो मैं हमेशा सोचता रहता हूँ और इन्हीं का विनाश होने के बाद उस मिलने वाले राज्य संपदा का मैं क्या करूँ? तीसरा उसका प्रश्न था कि ये सब मेरे ही लोग हैं, मेरे मामा, काका, मामा है और भाई है, साले है, गुरु है, मैं इनसे क्यों युद्ध करूं? जाने दो, छोड़ो। वो यहाँ तक कहने लगा कि मैं भीख मांग लूँगा, मैं भाग जाऊँगा, ये लोग मुझे मार डाले तो भी अच्छा है, लेकिन मैं ऐसा खून खच्चर करके अपने लोगों की हिंसा नहीं करूँगा। वो पवित्र भाव रखकर ये सब कह रहा है। फिर उसका तीसरा प्रश्न था कि जब ये लोग मारे जाएंगे तो ये इनकी युवा पत्नियां जो है वो दोबारा शादी करना चाहेगी और फिर वो शादी किसी और कुल में हो जाएगी, तो इससे कुल संकर हो जाएगा, वर्ण संकर हो जाएगा। हमारा सारा पुरखों ने जो अब तक हमारा ये परंपरा चला रखी है, इसमें खंड पड़ जाएगा, ये दूषित हो जाएगी। इस प्रकार वो अनेक प्रश्नों को उपस्थित करता है। भगवान श्री कृष्ण जी अनुभविक पद्धति से, प्रामाणिक प्रत्यक्ष यथार्थ पद्धति से उसका समाधान करते हैं। अर्जुन इससे पूर्व बड़े ही महान और बड़े ही जिसे कहा जाएगा कि पराक्रमी ऐसे कीर्तिमान स्थापित कर चुका था। जब द्रुपद पुत्रों से युद्ध हुआ था तब ये बृहन्नला बनकर अर्जुन उस राजा के पास था और उस राजा को यानी ढाढ़स बंधाते हुए खुद उस युद्ध का स्वयं नेतृत्व किया और विजय प्राप्त की। हजारों युद्ध कर चुका था, लेकिन तब उसकी आंखों में आंसू नहीं आए थे। उसकी आंखों में आंसू कब आए? मेरे मरेंगे, मेरे मरेंगे, मेरे चाचा मामा का, मेरे का अर्थ होता है ममता, और जहां ममता आई वहां मोह अवश्य ही आता है, क्योंकि मेरा है तो रक्षण करूं, दूसरे का है तो चाहे कुछ हो जाए, मुझे क्या लेना देना। इस प्रकार वो मोहित हो गया और उस मोहित अर्जुन ने जो श्री कृष्ण जी से प्रश्न किए, शंकाएं उपस्थित की,
वही ये श्रीमद् भगवद गीता है। और अर्जुन के माध्यम से हमें ये ज्ञान मिल रहा है, इसलिए हम अर्जुन के ऋणी थे, ऋणी है, और जब तक ये विश्व रहेगा हम अर्जुन के ऋणी रहेंगे। क्योंकि चाहे किसी भी बहाने से क्यों न हो, वो दिव्य योग इस मानवता तक पहुंचा, और इस मानवता तक इस दिव्य बोध को पहुंचाने में महर्षि व्यास इनका और भगवान भोलेनाथ इनका कितना बड़ा योगदान है। और उसी योगदान के ऋण निर्देश के निमित्त से हम महाशिवरात्रि का ये महान पर्व 7 दिवसीय श्रीमद् भगवद गीता निरूपण का ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न कर रहे हैं। और हम क्रमशः श्रीमद् भगवद गीता में दिए हुए जीवन सिद्धांत को समझेंगे, जानेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, आजमाएंगे, और ये अगर यथार्थ की कसौटी पर सत्य उतरते हैं तो उसको अपने जीवन में अवलंबन करने का प्रयास करेंगे। प्यास पहले है कि कुआं पहले है? कुआं हो और यदि हमें प्यास न हो तो क्या हो सकता है? और प्यास है और कुआं न हो तो? उसी प्रकार ये अर्जुन की प्यास जानने की, यथार्थ जानने की, और वो भी ऐसे भीषण समय में आई हुई, युद्ध करने का समय है और ज्ञान की चर्चा हो रही है। ऐसे विलक्षण समय पर ये श्रीमद् भगवद गीता अवतरित हुई, और इसे युग पुरुष योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के निमित्त से हम सब मानव जाति के लिए ये अद्भुत और परम अमृत ऐसा जीवन का सार्थक करने वाला बोध दे रहे हैं। आइए हम क्रमशः श्रीमद् भगवद गीता को समझें।